ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधुओं, आइए आपका अपने YouTube चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग में स्वागत है। परमेश्वर से प्रभु से आशा करते हैं कि आप सभी मंगलमय होंगे। प्रभु आपके घर में सुख शांति रखे, परमेश्वर आपको सदा उन्नति प्रदान करे, परमात्मा आपके घर में कीर्ति वैभव हमेशा बरसाते रहे। इन्हीं दुआओं के साथ जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। बंधुओं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक सत्संग श्रृंखला को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आप लोगों से हमें प्यार भी बड़ा मिल रहा है। क्योंकि देखो, प्यार और प्रीत बगैर कोई जीवन का आधार नहीं पा सकता। प्रेम प्रीत लाग ही सो ही भजन होई, परमात्मा डोरी बंधे प्रेम की तो नियत सफल हो जाए। जब प्रेम की नियत हो, प्रेम का रास्ता हो, प्रेम की भक्ति हो और प्रेम के शब्द हो, प्रेम की वाणी हो, तो जीवन मंगल में उस होना तय होता है और जीवन का हर विकार दूर होने लगता है जब हम प्रेम की रस्सी से बंधकर परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं। और इस जमाने में प्रेम से विचरने वाला इंसान, क्योंकि जिन जिन ने भी परमात्मा की प्राप्ति की है, जिन लोगों ने भी सफलता पाई है, वो प्रेम से पाई है। अगर भक्ति है वो प्रेम से बंधी है। पढ़ाई लिखाई का विषय है वो भी प्रेम का है। जब तक आपको प्रेम नहीं होगा, लगन नहीं होगा अपने भविष्य से, अपने फ्यूचर से, अपनी पढ़ाई से, तब तक आप कोई भी मंजिल नहीं पा सकते। इसलिए आप लोगों से प्यार भी बड़ा मिल रहा है। इसलिए आपसे फिर वही हमारी विनती कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और इसको शेयर जरूर करें, ताकि ये धर्म चर्चा दूर तक जन जन तक पहुंच सके। आइए इन शब्दों के साथ राधे राधे। आज का सत्संग श्रृंखला का विषय रहने वाला है। और हाँ, सबसे पहले सुनिए, देखिए, वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने का विषय ये नहीं है कि हमारा इससे समय जो है YouTube में जो समय वॉच टाइम होता है वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। इसको देखने का एक ही तात्पर्य है कि अंत तक आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छाई का भी और बुराई का भी पता दोनों चीज का लगेगा और उसके ऊपर आप फिर कमेंट भी कर सकते हैं। किसी सवाल का जवाब चाहिए तो वो भी मांग सकते हैं आप, क्योंकि फल कभी पेड़ पे लगते ही नहीं पकता। पहले फूल बनता है, कली बनती है, फिर अंश पैदा होता है, फल बनता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है और तब वो अपना पूरा आकार ले लेता है। कुछ समय में वो पकता है, तब वो खाने योग्य होता है। उसी तरह वीडियो को जब आप यहाँ से देखोगे और वहाँ तक देखोगे, अंत में कुछ ऐसे पॉइंट आपको इसमें बताए जाने वाले हैं जिसको आप पा करके अपने बच्चों का भविष्य और अपना भविष्य आप मंगल में कर सकते हैं। आइए, आज का जो हमारा विषय और हमारा सत्संग श्रृंखला का ये नया जो एपिसोड आपके सामने रिकॉर्ड कराया जा रहा है, उसका जो मध्य है, उसकी जो रूपरेखा है, यानी कि बोल दिए उसका जो टाइटल है वो है कि बच्चों से आज भविष्य को लेकर और बच्चों की आदतों को लेकर, पढ़ाई के मध्य उनकी इच्छा ना होना, दिल चुराना, आज ये बड़ा चिंता का विषय है। वैसे तो पहले के मुकाबले आज पढ़ाई लिखाई पे बहुत जोर दिया जा रहा है, हर धर्म में दिया जा रहा है, परंतु जो जनरेशन है वो इस पे पढ़ाई में समझ लीजिए 100 बच्चों में से 10 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो पूर्णतः एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। नहीं तो 90% बच्चे खेलना कूदना, पढ़ाई से दूर भागना, ये व्यवस्था बनी हुई है आज की जनरेशन की। उसके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए,
जो हमारे बच्चे ठीक दिशा पा सकें। आज का यही विषय है। आइए, आज का ये विषय जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कड़ियों को देखना होगा, कुछ अपने घर की परिस्थितियों को ठीक करना होगा, क्योंकि आप सभी समझते हैं जब तक हमारी कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी तब तक आने वाली नस्लों की भी व्यवस्था, आने वाली किस्मों की, आने वाली पीढ़ियों की भी समस्या और आदतें ठीक नहीं होंगी। मेरे प्यारे बंधुओं, आपको हम बता दें कि इस जीवन में नया सवेरा पाने के लिए अंधेरों का त्याग करना होता है। और सवेरा बोलते हैं ज्ञान को, प्रकाश बोलते हैं ज्ञान को, और अंधकार बोलते हैं बुराइयों को। तब हम अपनी बुराइयों को समाप्त करते हुए चलेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे घर में भी शुद्ध आचरण के बच्चे जन्म लेने लगेंगे, और जिन्होंने जन्म ले लिया है वो अच्छे रास्तों पे, मार्गों पे चलने लगेंगे। क्योंकि एक बार छोटा सा वृत्तांत, स्वामी दयानंद जी, महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी महाराज, उनके पास उनके सत्संग के समय एक औरत अपने पोते को लेकर के पहुंची और अपने पोते को ले जाकर के स्वामी जी की जो सत्संग सभा चल रही थी वहां बैठा दिया। और तब स्वामी जी अपना वृत्तांत सुना रहे थे। उस समय उस बुढ़िया ने खड़ा होकर के, उस औरत ने खड़ा होकर के एक सवाल किया स्वामी जी से कि स्वामी जी, मेरा ये पोता गुड़ बहुत खाता है और मैं गुड़ से बड़ी परेशान हूं, उसकी इस आदत से बड़ी परेशान। तो महर्षि दयानंद जी उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और सर पे हाथ रख के कहते हैं, बेटा तुम गुड़ खाते हो? बोला जी स्वामी जी खाता हूं। कहले तो ठीक है, कोई बात नहीं, खाते हो तो खाया करो। बुढ़िया को अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि इनको समझाने से तो गए स्वामी जी, वापसी और ये बोल रहे हैं खाया करो। और बुढ़िया से बोला आप इसको कल लेके आना, जब हमारा सत्संग चलेगा तब इसको आप लेके आना। अब बुढ़िया ने बोला जब आज ही कोई निवारण नहीं तो कल क्या निवारण होगा स्वामी जी? स्वामी जी बोले नहीं, ऐसा नहीं है, आप कल आना जरूर एक बार। तो अगले दिन वो बुढ़िया फिर अपने पोते को लेकर के समागम में पहुंची। अब स्वामी जी ने उसको आते ही बुलाया और बुलाकर के सर पे हाथ रख करके कहा, बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ मत खाया करो। बुढ़िया बोली स्वामी जी ये बात तो आप कल भी बता सकते थे, ये बात तो आप इस मेरे पोते को कल भी समझा सकते थे, इतनी सी बात बताने के लिए आपने आज दोबारा फिर बुलवाया। स्वामी जी ठीक है, सत्संग चल रहा है, आने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस बात के लिए आना ये तो व्यर्थ समय हुआ ना। तो स्वामी जी ने बड़ी श्रेष्ठता से और बड़े सहज भाव से उसको उत्तर दिया कि आचरण स्वम त्यागः परिवर्तने जीवना। कि माता जी हमारी बात सुनिए आप, जब तक इंसान खुद उस बुराई को ना त्याग दे वो दूसरे को रोकने का अधिकारी नहीं है। मैंने भी कल गुड़ खाया हुआ था जब मेरा भोजन आया, और मैंने भी कल गुड़ का सेवन किया हुआ था, इसलिए मैं उसको कैसे रोक सकता था। आज मैंने सुबह से गुड़ नहीं छुआ, इसलिए मैं आज इसको कहने का अधिकारी हूं। इसलिए अगर आप बच्चों की आदतों से परेशान हैं तो पहले कुछ व्यवस्थाएं आपको अपनी ठीक करनी होंगी, कुछ बुरी आदतों को, बुरे आचरणों को आपको त्यागना होगा, तभी आप दूसरे को रोकने के अधिकारी होते हैं। अब पहले 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम आपको बताते हैं कि 14 वर्ष से जो बड़ा हो जाता है वो ना समझ नहीं रहता, वो तो समझदार हो जाता है। और 14 वर्ष तक के बच्चे ऐसे होते हैं, 14 से 15 के, कि उनको बार बार समझाने से भी, बड़ी मेहनतों से भी वो उन बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बचपन से जो देखते आ रहे हैं, बचपन से जो सामने
पा रहे हैं वही वो जीवन में उतार रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी सी कड़ी माता पिता को अपनी संवारनी होगी, और वो कड़ी क्या है कि आप सुबह उठिए और परमात्मा का सुमरण कीजिए, अपने साथ अपने बच्चे को उठाइए, और ना उठे बार बार उठाइए, 1000 बार उठाइए, एक ना एक दिन उसको आदत हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, चलत चलत रस्सी के सिल पर पड़त निशान। तब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक न एक दिन बच्चे में वो संस्कार आने लगेगा। तब आप सुबह प्रभु का चिंतन करेंगे, सुमरण करेंगे, सुबह सवेरे स्नान करेंगे, अपने साथ बच्चे को लेकर के उस कार्य को करेंगे, तो बच्चे में वो आदत, वो अंकुरित ज्ञान पनपने लगेगा। और बच्चा कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको उसको उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। समय होते ही वो खुद ही, उसको चेतना इतनी जागृत हो जाएगी उसके अंदर कि वो खुद ही उठेगा और आपको भी उठाएगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको दृढ़ निश्चय होना होगा, आपको अपने इन आदतों को बदलना होगा। इन आदतों को बदलने से ही आप दूसरे की आदत बदल सकते हैं। तब आप ही 10-10 बजे तक सोते हैं और एजुकेशन बच्चे को पढ़ाई दिलाते हैं हाई सोसाइटी से, हाई स्कूल से, और घर पे आचरण है 0, तो वो पढ़ाई यहाँ करके खराब हो जाती है। अगर वहाँ हाई एजुकेशन है, हाई क्वालिटी एजुकेशन आप उसको दिला रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और मोटा पैसा आप उसमें लगा रहे हैं, और घर पे उसको आप संगत जो सोबत है वो अच्छी नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा कभी आपको विकसित होता नजर नहीं आएगा। इसलिए घर की व्यवस्थाओं को भी अपनी चेंज करना आप ही का कर्तव्य है। क्योंकि पौधे को आपने देखा होगा, कभी आप किसी पेड़ को लगाइए, आप जिस चीज के सहारे उसको लगा दोगे वो उसी की तरह आकार लेता चला जाएगा। किसी दीवार के लगा दोगे, दीवार के सहारे, किसी रस्सी से लगा दोगे, रस्सी के सहारे ऐसे ऊपर तक पहुंच जाता है ना। तो जैसा आकार आप उसको दोगे वैसा ही आकार वो पौधा पा जाता है, और ठीक बच्चा भी पौधा ही होता है। जैसा आप उसको आकार देते हैं, जैसी भाषाओं का आप इस्तेमाल घर में करते हैं, तो हमारे बच्चों को वो सिखानी नहीं पड़ती, वो उनको विरासत में मिल जाती है, वो उनको फ्री में मिल जाती है। इसलिए आप 13 साल तक, 14-15 साल तक, जब तक बच्चा ना हो, आप उन आचरणों को घर में यूज करें जिनको बच्चा एक्सेप्ट करते समय वही एक्सेप्ट, वही ग्रहण करें जो कि धर्म कार्य है, जो कि धर्म के सम्मान है और जो कि धर्म के अनुकूल है। तब आप ये करने लगेंगे और बच्चा, तब आप बड़े को, बच्चे के सामने नमस्ते करोगे तो बच्चा प्रणाम करोगे, राम राम करोगे तो बच्चा आपसे पहले अगले दिन उसको नमस्कार करने लगेगा, प्रणाम करने लगेगा, राम राम करने लगेगा। और तब अपने आप को ही बड़ा समझते हैं। 10-10 बजे आप चारपाई से उठते हैं। देखिए आज एक व्यवस्था और खराब हुई है हमारे इस युग के अंदर, आलस्य। सुबह सवेरे 4 बजे उठने के बाद में भी कुछ लोग आलस्य में वापसी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, किया कर्म विफल कर देते हैं। जो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान ध्यान करता है, शुभ कर्म करता है, वो परमात्मा उनके घर में सुख शांति से परिपूर्ण भंडार भर देते हैं। और आप ही समझिए, किसी दुकान पे आप गए और सेठ जी सुबह सवेरे अकेले बैठे, खाली बैठे, आप जो सामान लेने जाओगे जल्दी से मिल जाएगा क्योंकि अकेले बैठे हैं, और अच्छा सामान मिल जाएगा क्योंकि लाला जी का ध्यान दुकान में ही है। और अगर आप 2-4 घंटे बाद जाओ, दिन चढ़ने के बाद जाओ, तो दुकान पे कस्टमर ज्यादा होंगे और लाला जी के पास में समय नहीं होगा उठ करके सामान देने का। पर्चा लेगा, सामान लिखा हुआ अपने जो काम कर रहा है दुकान पे हेल्पर नौकर, उसको बता दिया, वो बांधेगा। अब कैसा बांधा कैसा नहीं, ये लाला जी को पता, ना तुम्हें पता। इसलिए प्रभु भी उसी तरह है, जब वो खाली सुबह बैठे हैं तब वो सुबह खाली बिल्कुल एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्थित परमात्मा अपने चित्त को प्रभु प्रवेश कराए हुए हैं। उस समय सब भगवान से आप मांगोगे तो आपको बगैर मांगे सब कुछ मिलेगा और शुद्ध मिलेगा। इसलिए अपने आचरणों को सुबह सवेरे जल्दी उठ करके अच्छा करो और बच्चों को सुबह अपने साथ उठाने की आदत डालो। तब ये आप करोगे, फिर आप भी बैठिए, कोई शास्त्र पढ़िए, कोई वेद पढ़िए,
बगैर वेद विद्या इस संसार में कभी भी प्रकाश में जीवन नहीं हो सकता। वेदों में ही एक ऐसा ज्ञान है, वेद विधि द्वारा किया हुआ कार्य ही सफल कार्य बताया गया है, महापुरुषों ने बताया है। हमारे वेद पुराण शास्त्र ये असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। इसलिए उनकी वाणी को पकड़ के तब आप चलेंगे अपने घर में, सुबह 10 मिनट 2 मिनट आप उसमें देंगे, तब आप बच्चा आपको पढ़ते देखेगा तो बच्चा भी अपने भविष्य में अपनी पुस्तक में ऐसे घुसेगा कि पिताजी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। तो ज़्यादा ना करके पहले आप ये समझिए कि आप खुद के स्वयं के आचरण चेंज करें, बदलें अपने आप को। आप सुबह 4 पाई उठते हैं, पहले तो आप सोच वगैरह जाने से पहले तो आप लोग तंबाकू बीड़ी सिगरेटों का इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर तो आप फ्रेश होने तक नहीं जा पाते। और जब हम सुबह 4 बजे उठते ही पूरे घर में धुएं की और गंदगी की एक वायु को दूषित कर करके सबको पिला रहे हैं, तो बच्चा जब आपको देख रहा है तो क्या करेगा फिर वो आपको देख करके? बताइए, यही करेगा ना। क्योंकि आज बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, अंदर से नेट जन्म ले रहा है, गूगल जन्म ले रहा है। 5G है बच्चे। 3 साल का बच्चा फोन के अंदर वहां घुसता है जहां आप 100 साल के बुजुर्ग नहीं घुस सकते। इसलिए एक स्टेप बुराई, क्योंकि कलयुग का कर्तव्य ही बुराई को जन्म देना है, इसलिए बच्चे बुराइयों को 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। इसलिए अगर आपको बच्चों को ठीक दिशा देनी है, बच्चों को ठीक लाइन लगाना है, प्रकाश में जीवन करना है, तो अपने आचरणों को आप शुद्ध कीजिए। तो आपके बच्चे में आप देखेंगे कि विकसित होने का एक नया जीवन, नया सवेरा आपको जन्म लेता नजर आएगा। दूसरा नंबर, बच्चे से, अपने घर में बच्चे से वेद का एक मंत्र है, हम आपको बता रहे हैं, ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानी पराशुवे यद भद्रम तन्नया सुहे। इसके मायने परमात्मा के ही हैं। ओम विश्वानि देव यानी कि परमात्मा विश्व के देवता हैं। बड़ी परिभाषा है इस जाप की। आप ये जाप बच्चे को लगातार अगर 21 से 31 दिन कराएंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपके बच्चे में ज्ञान अंकुरित होने लगेगा और उसका मन अपने आप स्थिर होता चला जाएगा धीरे धीरे, और उसका दिल और उसका मन जिन कार्यों में आप लगाओगे उनमें उनका चित्त होना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा जाप है, गुरु गृह गए, प्रभु गुरु गृह गए रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। ये चौपाई चरित्रमानस की चौपाई है। हमने पहले वीडियो में भी कहा है इसको। आप अपने बच्चे को इसको सिखाइए। सुबह वेद का मंत्र और शाम को चरित्रमानस की ये चौपाई आप बच्चे से कराएंगे तो बच्चे का चित्त और मन एकाग्र होकर के अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। इसलिए बच्चे की चिंता छोड़ करके, जो बच्चों की चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि ये क्या होगा, ये कैसे जीवन भविष्य बनेगा, उसको आप छोड़ दीजिए। पहले आप अपने आप को संवारने का चिंतन कीजिए, अपनी आदतों को त्यागने का चिंतन कीजिए, बुरी आदतों को। तब आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे। अन्यथा इस संसार में कोई शक्ति नहीं है कि बच्चे में नया सवेरा लाने का कोई ज्ञान प्रकाश करके। ये छोटे बच्चों के लिए है कि आपको किस तरीके के आचरण रखने हैं। आप फोन देख रहे हैं घर में और बच्चे बैठे हैं और बच्चों के सामने आप क्या देख रहे हैं? सत्संग सुनोगे तो आप देखिए, आप एक बात समझिए, एक छोटा सा पौधा अभी बता जैसा आकार दोगे ऐसा ले लेगा। एक छोटा सा बच्चा आप जैसा उसके सामने देख रहे हो, कर रहे हो, उसको वो एक्सेप्ट करेगा। इसलिए घर में आप फोन देख रहे हो या अपने टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो उसमें किसी संत के प्रवचन सुनिए, क्योंकि संत के प्रवचनों में ही ज्ञान छुपा है और संत के आधार में ही आचरण छुपा है। संत आधार विमुखाय परिवर्तने संसारे। जो संतों का आचरण लेकर के उनकी बातों को मान करके चलता है उसके जीवन में अपने आप बदलाव होने लगता है। ये वेदों का ज्ञान है। इसलिए आप अपने घर में क्या कर रहे हैं
माँ को माँ भी कहते हैं, माँ जी भी कहते हैं, और मेरे पिता की औरत भी कहते हैं, मेरे पिता की लुगाई भी कहते हैं। तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन आप किस तरीके से कह रहे हो वो आपका विचार, आपका एक नियम होना चाहिए। क्या कह रहे हो आप? अगर माँ जी का हो तो बड़ा सुंदर लगेगा। उसी तरीके से अपने बोलने का लिहाजा, अपने बोलने का तरीका आप ठीक कीजिए, क्योंकि हम घर में क्या प्रयोग कर रहे हैं वो ही हमारा एक छोटा पौधा रूपी बच्चा एक्सेप्ट करेगा, पकड़ेगा उसको और उसी पे चलने लगेगा। इसलिए बच्चों का ये भविष्य संवारना है तो पहले अपने भविष्य को ठीक कीजिए, बच्चे अपने आप हो जाएंगे। अब आइए 13 साल से बाद, 15 साल से बाद में जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो पहले इन गंदी आदतों के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि घर में पहले आचरण ठीक नहीं मिला, व्यवस्था ठीक नहीं मिली, तो अब आगे बच्चे, अब वही उनमें रम चुका है, अब वही वो एक्सेप्ट करेंगे। और आगे आने वाली बात सुनिए आप, कुम्हार के यहां से 2 बर्तन लेकर के आप आओगे, एक मिट्टी का कच्चा बर्तन और एक आवे में पका हुआ, अगर उसमें आप पानी डाल देंगे तो जो कच्चा बर्तन है वो टूट करके गिर जाएगा और जो आवे में पका हुआ है वो कभी नहीं टूटता। इसलिए अभी आपके पास समय है, वो बच्चा 15 साल तक तो कच्चा है, जैसा उसको डालेंगे डल जाएंगे। अगर इससे बड़े को आप संवारना चाहोगे तो उसमें तो बड़ी कठिनता और बड़ी मेहनतों का और बड़ी परिश्रमों का काम है। आप ये मत समझिए, उस टाइम भी आपको कुछ व्यवहार कैसे बदलें, उन 15 साल से ऊपर बच्चों को कैसे हम ठीक करें, कैसे उनका जीवन भविष्य संवारें, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी चिंता का विषय है हमारे बच्चों का। क्योंकि देखिए आप, राजा दशरथ आपने सुना होगा, राजा दशरथ के घर राम जन्मे। क्यों जन्मे? क्योंकि दशरथ कहते किसको हैं? दशरथ किसको कहते हैं? इसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि दशरथ कौन है और दशरथ क्या है। दशरथ बोलते हैं 10 इंद्री जिसने वश में कर ली, 10 इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री, जिसने इन पे वश कर लिया और उनका रथ बना करके उन पे सवार हो गया, उसको कहते हैं दशरथ। और जिसने 10 इंद्रियां वश में कर ली, फिर उसके घर में तो भगवान का अंश ही पैदा लेगा, वहां राक्षस थोड़ा ही जन्म लेगा, वहां तो प्रभु ही जन्म लेंगे, फिर वहां कोई वैसी चीज थोड़ा जन्मेगी। क्योंकि आदमी में एक इंद्रिय नहीं वश में होती, और उसने तो 10 इंद्रियां वश में की। 10 इंद्रियों का वश में करने का मतलब है कि जीवन को बिल्कुल एक किस्म से संहार कर देना और परमात्मा में अपने आप को स्थापित कर देना, वही 10 इंद्रियों को वश में करना है। इसलिए तो भगवान का अंश वहां जन्म लिया है, क्योंकि उन्होंने 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया है, इसलिए उनके घर में राम ही जन्मेंगे, राक्षस नहीं। इसी तरीके से अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, बच्चों की चिंतन ये आपका विषय बना हुआ है, तो आप अपने आचरणों को ठीक करें, आप अपनी बुराइयों को ठीक करें। आप अभी मैंने बताया आपको, 4 पैसे उठते तो आप बीड़ी सिगरेट सेवन करते हैं उन्हीं के सामने, फिर आप सोच आदि जाते हो, तो बच्चा क्या करेगा? अगले दिन देखेगा पिताजी ने थैली निकाली तंबाकू की, वो लगा, यार मैं भी लगाऊंगा इसको, यही तो होगा इसके जीवन में, और क्या होगा। और फिर उनको लेकर के आप कहाँ जाते हो? डॉक्टरों के पास, मेरा बच्चा डिप्रेशन में है, मेरा बच्चा ये करता है। किसी भगत के पास जाते हो, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसी का वे पूर्णतः से फायदा उठाते हैं और आपसे 10-20 हजार रुपए ले लेते हैं कि इसके पाठ होंगे, इसका ये होगा, इसका ये होगा। अपने धन की भी हानि कर रहे हो, अपने जीवन की भी हानि कर रहे हो। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बंधुओं, आप अपने आप को, जीवन को ठीक करना है, अपने बच्चों को ठीक करना है, तो अपनी गंदी आदतों को आप छोड़े, पहले आप अपनी बुराइयों को त्यागें। आपकी बुराई दूर हो जाएगी तो जीवन की बुराई दूर हो जाएगी और बच्चों का भविष्य आपके सामने होगा। और फल खाने में तभी आनंद आता है तब वो पका होता है। कच्चा फल देखो, कभी कभी कुछ फल ऐसे भी है जो कच्चा खाने में आनंद आता है, लेकिन कच्चा तो कच्चा ही होता है ना, वो नुकसानदायक भी होता है। कच्ची आम खाइए आप, दांत खट्टे हो जाएंगे, दांत खट्टे हो जाएंगे, लेकिन पका हुआ खाओगे, है तो आम ही, लेकिन इतना स्वादिष्ट होगा, वो शरीर में भी लगेगा, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इसलिए आप अगर फल खाने की इच्छा रखते हो, बच्चे की मेहनत का फल लेने की इच्छा रखते हो, तो आप उसको आम की तरह पकाइए, बिल्कुल आम की तरह उसको पकाइए, उसमें वे ज्ञान, उसमें वे कूटनीतियां, उसमें वो आचरण डालिए जो भविष्य में आपको किसी को कहना ना पड़े। क्योंकि आप धन से शिक्षक खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं।
ज्ञान बच्चे को ही उत्पन्न कराना है। आप पैसे से बढ़िया स्कूल को एजुकेशन दिला सकते हो स्कूल से, लेकिन ज्ञान बच्चे को नहीं मोल ला करके दे सकते। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, लिखाना चाहते हो, सही दिशा देना चाहते हो, तो घर पे भी आप उसको वही आचरण दीजिए जो स्कूल से उसको मिल रहा है। एजुकेशन अच्छा और घर पे व्यवहार गंदा, तो बच्चा कभी भी विकसित नहीं होगा। इसलिए कहा धर्म परिवर्तन है स्वम आचरण है। धर्म का परिवर्तन तभी होगा तब हम स्वम का आचरण ठीक करेंगे। त्याग इच्छाएं मोक्ष परिवर्तन है। तब हम अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे, है ना। शाम को खाना मिले या ना मिले, लेकिन एक दारू की बोतल का पैक जरूर आपको चाहिए, है ना। फिर बच्चे को क्या चाहिए? कभी गौर दी कि मैं 10,000 रुपए मंथली फीस भर रहा हूं अपने बच्चे की, और मेरा बच्चा घर पे क्या कर रहा है? क्योंकि तुम्हें दारू पीने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपनी पार्टी करने से मतलब है, और घर का कोई ख्याल ही नहीं, घर में चल क्या रहा है। और फिर 4 दिन बाद पता लगता है कि फलाने का लड़का जेल में पकड़ गया, पुलिस पकड़ कर ले गई। अरे तब तूने गौर ही नहीं दी झाँक करके कभी अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी से ये नहीं पूछा मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे। फिर चिंता किसे होगी? तुम्हें होगी, हमें नहीं होगी, है ना। इसलिए अपने बच्चों को संवारना है। सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, अरदास है हमारी कि अगर आप हमारी इन बातों को मान करके जीवन में आप उतारेंगे, भला आप ही का होगा, हमारा नहीं। ये आप ही के भविष्य की बात है। घर संवरेगा आपका, बच्चा कामयाब होगा आपका, तनख्वाह लेकर के लड़का घर में आएगा, खाओगे आप और सुख आनंद करोगे प्राप्त आप। हम क्यों भोग रहे हैं? हम इसलिए भोग रहे हैं कि आप इसको जीवन में उतारें और शायद 10 घर बिगड़ते हुए और वो संवर जाए। यही हमारा एक आधार है, यही हमारा विचार है, ठीक है ना। तो अगर जो 15 साल से बड़ा बच्चा हो गया है, जो रम चुका है इन्हीं आदतों में, इन गंदी आदतों का शिकार हो सका है, उसको हम कैसे इस दुविधा से बाहर निकालें? उसका एक ही मार्ग होता है, स्थान है परिवर्तन है। जिस जगह वो बच्चा डेली रहता है उस जगह को चेंज कर दीजिए आप। उस स्थान को आप देखा नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी देखिए, आप जब जन्म लिया उन्होंने, कुछ बड़े हुए तो तब वो वहां ग्वालों में खेलने लगे और सुबह निकले शाम तक घर ही ना पहुंचे। वो तो उनकी लीला थी। माता पिता का यही विषय बना कि हमारा बच्चा शिक्षा कैसे प्राप्त करे। तो उनको भी, बलराम को और श्री कृष्ण को गुरुकुल भेजा गया, स्थान परिवर्तन किया गया, यानी गोकुल को छुड़वा करके गुरुकुल भेज दिया और 12 साल तक गुरुकुल में रहा। अब जब 12 साल तक एक चीज एक जगह स्थिर होकर के रहेगी, एक ही ज्ञान में रहेगी, एक ही आचरण में रहेगी, तो उसमें अंकुरित भी वही होगा जो वो देख रहा है। इसी तरीके से स्थान परिवर्तन कराइए, चाहे उसको आप अपने किसी हॉस्टल में छोड़िए या किसी गुरुकुल में छोड़िए या किसी घर पे दूसरे के यहाँ छोड़ रहे हो तो ऐसी जगह छोड़िए जहां उस परिवार में संस्कार हो। ऐसा ना हो कि हमने सोचा अपने बहन के भेज दें, बहन के यहाँ हमारे से भी ज्यादा ठप हो मामला, यानी कि खराब ही हो मामला। यहाँ से देखा कुएं में से निकले खाई में जा गिरे, है ना। इससे अच्छा तो हॉस्टल, आप हॉस्टल में डालिए बच्चे को, आप बोर्ड स्कूल है वहां डालिए। तो बच्चे अगर उसको सुधारना है, देखो अगर अपराधी को सजा ना दी जाए तो अपराध रोज होगा। माँ ही बच्चे को चोर बनाती है और माँ ही संत। अगर बच्चा किसी की चीज चोरी करके ले आया, अगर माँ ने एक रेबट उसको लगाया, थप्पड़ लगाया और बोला जा वहीं देख आज हासिल है, और दोबारा किया तो जान से मार दूंगी, तो बच्चे को उसी दिन उन्होंने संत बना दिया, ये समझ लीजिए। और जिस माँ ने पुचकार के घर में रख लिया ना कि लिया कोई बात नहीं, अगले दिन वो फिर उसी काम को करेगा। इसलिए आप बच्चे को खुद बनाते हो, खुद गढ़ते हो, जैसे प्रभु ने हमें बनाया। आप भी अपने बच्चे को रोज बनाते हो, जो संस्कार आप घर में यूज करते हो वो ही बच्चे पकड़ते हैं। इसलिए 15 साल से बाद के बच्चे को अगर आपको संवारना है तो उसका स्थान परिवर्तन कीजिए। स्थान परिवर्तन करने से नए टीचर होंगे, नया ज्ञान होगा, नए लोग होंगे। और आदमी उसी से डरता है हमेशा जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसका हमें सब कुछ पता लग गया, उससे तो डरना ही नहीं। पता है 2 दिन मारेगा, एक दिन पीटेगा, अगले दिन कुछ नहीं कहेगा। और जहाँ नए लोग होंगे उनका एक मन में ये सवाल होगा पता नहीं ये कैसे हैं और क्या कर दें। इसलिए वहाँ थोड़ा बच्चा अपनी लाइन पे आ जाता है। ये मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी इन्हीं वाणियों के साथ आप इन पर गौर करें और अपने बच्चे का जीवन संवारें और अपना भविष्य संवारें और अपने परिवार की नस्लों को ठीक करें। क्योंकि एक बच्चा अगर सक्षम हो जाए तो 4 पीढ़ियां ठीक हो जाती।
पहली, माता पिता का सुख अनमोल हो जाता है, क्योंकि रोजगार पे चला गया तो धन की कमी नहीं रहेगी, और धन से ही आज का जीवन चलता है। लोग कहते हैं कि माया ठगनी भली, ठगत बिरत सब देश, और माया का भेद मिटे सतगुरु के आने से। माया को अगर पकड़ोगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, लेकिन इस जीवन को चलाने के लिए माया उतनी चाहिए जिससे हमारा जीवन चलता रहे। और वो कब होगा? जब हमारा बच्चा और हम सक्षम होंगे। इसी तरीके से अपने बच्चों को अगर सक्षम चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति में रहिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, फॉलो का बटन दबाएं और इसे शेयर करें, ताकि हमारे धर्म की वार्ता जन जन तक ये पहुंच पाए। और कुछ घरों के जो बच्चे गंदी आदतों के शिकार हो चुके हैं, वो इस ज्ञान को सुन करके सही दिशा और सही मार्ग पे आ जाए, क्योंकि आपका एक अंगूठा हजारों हाथ बन जाएंगे। आपका एक ही अंगूठा हजारों के हाथ बन जाएंगे, और आपका किया कर्म लाखों फायदा उठाएंगे। बोलिए जय श्री राधे। धन निराकार, शब्द निराकार।